बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आज जी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 बैंक, और आज चैप्टर नंबर 3 का लेसन नंबर 2 हम करेंगे। और लेसन नंबर 2 में आज हमारे पास टॉपिक है तजारती बैंकों के फ़राइज़। तो हम आते हैं जी तजारती बैंकों के फ़राइज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी तजारती बैंक की हमने तारीफ़ क्या की थी। तजारती बैंक से मुराद एक ऐसा मालियाती इदारा है जो लोगों की अमानतें वसूल करता है और कर्ज़े जारी करता है। इस मालियाती इदारे का नाम है बैंक, और इसका बुनियादी मकसद क्या था? इसका बुनियादी मकसद था मुनाफ़ा कमाना। मकसद था मुनाफ़ा कमाना। तो बैंक से मुराद क्या है जी? बैंक से मुराद एक ऐसा मालियाती इदारा है जो लोगों की अमानतें वसूल करता है और कर्ज़े जारी करता है, और इसका बुनियादी मकसद है मुनाफ़ा कमाना। तो तजारती बैंक के कई मकासद हो सकते हैं। कुछ बुनियादी फ़राइज़ हैं, कई फ़राइज़ हो सकते हैं तजारती बैंक के। कुछ बुनियादी फ़राइज़ हैं, कुछ सानवी फ़राइज़ हैं, और कुछ जो है वो मुतफ़र्रिक़ फ़राइज़ हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिटेल के साथ देखते हैं। तो इनका पहला फ़र्ज़ है जी, तजारती बैंक्स का जो पहला फ़र्ज़ है वो है अमानतें जमा करना। पहला फ़र्ज़ है अमानतें जमा करना। ये इनका बुनियादी फ़र्ज़ है, अमानतें जमा करना। कहाँ से अमानतें जमा करते हैं जी? अवाम से, ताजरों से। उनका जो बचा हुआ सरमाया होता है उसको बैंक अपने पास महफूज कर लेते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है इन लोगों को फिर जाके ये वहाँ से अपनी अमानतें निकलवा लेते हैं। तो बैंकों का बुनियादी काम है अमानतें जमा करना। अब अमानतों की आगे कई टाइप्स हैं। पहली किस्म को हम कहते हैं जी मियादी अमानतें, टाइम डिपॉज़िट्स या फ़िक्स डिपॉज़िट्स, ठीक है? तो मियादी अमानतें वो होती हैं जो बैंक में जाकर मख़सूस अरसे के लिए जमा करवाई जाती हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, या कोई भी मुद्दत हो सकती है। उस मुद्दत से पहले आप बैंक से अपनी रकम वापस नहीं ले सकते। अगर आप वापस लेंगे तो फिर उस पे आपको सरचार्ज अदा करना पड़ेगा, ठीक है जी? आप एक ख़ास मुद्दत के लिए अपनी रकम बैंक के पास महफूज कराते हैं, और अगर आपको किसी वजह से बैंक से वो कैश निकलवाना पड़ गया, ज़रूरत पड़ गई उस मुद्दत से पहले, तो फिर बैंक आपके ऊपर पेनल्टी डालेगा, आपको सरचार्ज अदा करना पड़ेगा। यानी आपकी रकम में से कुछ कटौती करके वो फिर आपको रकम वापस करेगा। तो मियादी अमानतों पे शरह सूद सबसे ज़्यादा अदा किया जाता है। बैंक मियादी अमानतों पे हाई शरह सूद पे करते हैं। अगली है जी तलबी अमानतें या चालू अमानतें या चलनत हिसाब। चलनत हिसाब, या इंग्लिश में से हम कहते हैं जी करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है? तो चलनत हिसाब से मुराद क्या है कि ताजर दिन में जितनी बार मर्जी है चाहे तो रकम निकलवा ले, जमा करवा दे, और जितनी मर्जी है निकलवा ले, ठीक है जी? मियादी अमानत में मखसूस टाइम से पहले नहीं निकलवा सकता था, ठीक है जी? मखसूस टाइम होता था, उससे पहले आप अपनी रकम नहीं निकलवा सकते थे। चाहे मखसूस टाइम कितना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, ठीक है? उससे पहले आप रकम नहीं निकलवा सकते। लेकिन तलबी अमानत या चलंत हिसाब में आप दिन में जितनी दफ़ा चाहें अपने अकाउंट में रकम जमा करवाएँ और जितनी दफ़ा चाहें निकलवाएँ। लेकिन चलनत हिसाब के ऊपर कोई सूद नहीं मिलता जी। बैंक कोई मुनाफ़ा, कोई सूद नहीं देता। उसके बाद आ जाते हैं जी बचत अमानतें। बचत अमानतों बचत अमानतों से क्या मुराद है जी? बचत अमानतों से मुराद वो अमानतें हैं, वो लोग जो सेविंग अकाउंट्स हैं, वो लोग जो अपनी रकमों को जमा करते हैं, बचाते हैं मुश्किल वक्त के लिए या आगे मज़ीद सरमायाकारी करने के लिए, और इसमें कम आमदनी वाला तबका भी शामिल होता है। तो ये जो बचत अमानतें होती हैं, इनमें आप हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 या 3 बार रकम निकलवा सकते हैं, ठीक है? हफ्ते में 1 बार, 2 बार या 3 बार रकम निकलवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रकम निकलवाने की हद भी मुकर्रर होती है। ज़्यादा
से ज़्यादा रकम निकलवाने की हद भी मुकर्रर होती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। ठीक है जी। और अगर आपको किसी वजह से ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ गई है तो बैंक को पहले नोटिस देना पड़ेगा। बैंक को रकम निकलवाने से पहले रकम निकलवाने से पहले नोटिस देना पड़ेगा। बैंक को आगाह करना पड़ेगा कि मुझे फलां दिन इतनी रकम चाहिए। अगर आपने कोई बड़ी रकम निकलवानी है बैंक से और आपकी वो पैसे पड़े हुए हैं सेविंग अकाउंट में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को पहले से बताना पड़ेगा कि मुझे इतनी रकम फलां दिन चाहिए। तो इस पे जो शरह सूद है वो जो है मियादी इमारतों के मुकाबले में कम है, मियादी इमारतों के मुकाबले में कम है। ठीक है। और ये जो बचत अकाउंट्स हैं ये बैंक में 5 रुपए से भी खुलवाए जा सकते हैं। बैंक में कितने से खुलवाए जा सकते हैं जी? 5 रुपए से भी खुलवाए जा सकते हैं। और नेशनल सेविंग सेंटर्स में कौमी बचत के मराकज़ में ये 2 रुपए से भी खुलवाए जा सकते हैं। तो बचत अमानतों से मुराद वो मानते हैं जहाँ जहाँ पे लोग अपनी बचाई हुई रकूम जमा कराते हैं और आमतौर पे बचतें जो हैं वो कम आमदनी वाले लोग करते हैं। तो इसलिए हुकूमत ने इस बात का ख्याल रखा है कि बैंक में 5 रुपए से आप ये खाता खोल सकते हैं और कौमी बचत के मराकज़ में 2 रुपए से ये खाता खोल सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो है वो क्या होता है कि आप बार बार निकलवा और जमा नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब आते हैं आखिरी खाते की तरफ, वो है नफ़ा व नुकसान के शराकती खाते, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस अकाउंट्स। तो नफ़ा और नुकसान के शराकती खाते जो है 1981 में पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन का अमल शुरू किया गया कि किसी तरह से सूद के निज़ाम से छुटकारा हासिल किया जाए। तो नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर शराकती खाते खोले गए और यहाँ पे सूद की बजाय बैंक जो है वो नफ़ा देते हैं हर 6 माह बाद। हर 6 माह बाद बैंक जो नफ़ा कमाता है या नुकसान कमाता है, जो नफ़ा कमाता है या नुकसान कमाता है, उसमें जो भी आपका हिस्सा बनेगा वो आपको मिलेगा। तो ये हो गया जी बैंकों का पहला फ़र्ज़, अमानतें जमा करना, और अमानतों की मुख्तलिफ इक़साम हमने पढ़ ली। बैंकों का दूसरा काम होता है जी कर्ज़े जारी करना। ठीक है। तो बैंकों के पास जो भी अमानतें आ जाती हैं, बैंक उन्हें बेकार अपने पास नहीं पड़ा रहने देते, बल्कि ज़रूरतमंद लोगों को और ताजरों को कर्जे देते हैं। अब कर्जे किस तरह से देते हैं? 3 तरह से तजारती बैंक कर्जे देते हैं। ठीक है जी। 3 तरह से तजारती बैंक कर्जे देते हैं। पहला कर्जा देने का तरीका है जी कर्जों का खाता खोल देते हैं। जब आप बैंक से कर्जा लेने गए तो बैंक आपसे क्या मांगेगा? रहन मांगेगा, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई सोना। ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज़ रहन रखने के लिए है तो बैंक आपको क्या करेगा? लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा और बैंक उसके सिलसिले में क्या करेगा? अपने यहाँ कर्जदार के नाम से एक नया अकाउंट ओपन कर देगा, एक नया खाता खोल देगा और जो भी रकम मंजूरशुदा होगी वो उस खाते में डाल देगा और कर्जदार को चेक बुक जारी कर देगा। क्या जारी कर देगा जी? चेक बुक जारी कर देगा कि भाई जब तुम्हें रकम चाहिए तुम यहाँ से निकलवा सकते हो। तो बैंकों का कर्ज देने का पहला तरीका क्या है कि खाता खोलना। ठीक है। दूसरा तरीका है जी बैंकों का ओवरड्राफ्ट की सहूलत देना। ये जो ओवरड्राफ्ट की सहूलत है ये उन लोगों को दी जाती है जो ऑलरेडी बैंक के साथ कारोबार कर रहे होते हैं, जिनका ऑलरेडी बैंक में खाता मौजूद होता है। ठीक है। और उन खातादारों में से जो काबिल एतमाद खातादार होते हैं उन्हें जो है वो ये सहूलत दी जाती है कि अगर उनके अकाउंट में कम रकम भी मौजूद है तो उस कम रकम से ज़्यादा रकम भी उन्हें जारी कर दी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपया है और उसे अचानक जो है वो 10 लाख की ज़रूरत पड़ गई है तो वो बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे 9 लाख का कर्जा चाहिए। कितने का कर्जा चाहिए? 9 लाख का कर्जा चाहिए। तो बैंक देखता है कि अगर ये काबिल एतमाद सारिफ है, यानी ये अमाउंट वापस कर देगा, इसकी इतनी स्टेटस मौजूद है, इतनी फाइनेंशियल सलाहियत मौजूद है इसके पास, तो बैंक क्या करेगा? बैंक उसे कहेगा ठीक है
तुम अपने खाते से 10 लाख रुपया विड्रॉ करा लो। तो इस तरह से बैंक उसे कर्जा दे देगा, और ये जो 9 लाख रुपया कर्जा देगा इसके ऊपर बैंक उससे क्या करेगा, वो जो जायद रकम देगा उस पर उससे सूद वसूल करेगा। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया जी, कि आपके खाते में जितना पैसा मौजूद है उससे ज़्यादा पैसा आप अपने बैंक से निकलवा सकते हैं। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट की सहूलत। और इसके लिए एक हद मुकर्रर होती है जिसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट की हद, जिसे हम कहते हैं जी ओवरड्राफ्ट की हद। तो ओवरड्राफ्ट की हद का मतलब है कि ये हद हर क्लाइंट के लिए मुख्तलिफ होगी। जो ज़्यादा अमीर है उसके लिए हद ज़्यादा होगी, जो कम अमीर है उसके लिए हद कम होगी। तो ये दूसरा तरीका हो गया जी कर्जा जारी करने का, कि ओवरड्राफ्ट की सहूलत अपने अकाउंट होल्डर को बैंक देता है। तीसरा तरीका है जी हुंडियों को बट्टा लगाना। हुंडी क्या होती है जी, हम पीछे पढ़ आए हैं, ठीक है। खरीदार और फरोख्तकार जो है, खरीदार और फरोख्तकार जो है वो क्या करता है जी, फरोख्तकार माल उधार पे बेचता है। फरोख्तकार माल किस पे बेचता है, उधार पे बेचता है, और ख़रीदार उधार पे ख़रीदता है। तो फरोख्तकार ख़रीदार के नाम एक रसीद लिख देता है कि मैंने फ़लाँ बंदे को इतनी चीज़ बेची है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हुंडी। और हुंडी की मुद्दत जो है वो 3 माह से लेके 9 माह तक हो सकती है। तो जब ताजर उधार माल फ़रोख्त करते हैं, जब ताजर उधार माल फ़रोख्त करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ख़रीदार के नाम एक हुंडी लिख देते हैं, ठीक है। और अगर ताजर को मुकर्रर मुद्दत से पहले कैश चाहिए, फरोख्तकार ने किसके नाम हुंडी लिख दी थी जी, खरीदार के नाम हुंडी लिख दी थी। अब फरोख्तकार को कैश की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, वक्त से पहले ज़रूरत पड़ गई है। मुद्दत थी 3 माह या 6 माह या 9 माह या कोई भी मुद्दत थी, उससे पहले ज़रूरत पड़ गई है फरोख्तकार को कैश की। तो वो क्या करेगा, वो तजारती बैंक के पास जाएगा, हुंडी लेके कहाँ पे जाएगा, तजारती बैंक के पास आएगा, और बैंक क्या करेगा, उस हुंडी पे अपना कमीशन काट लेगा, और बाकी रकम नकद जो है वो फरोख्तकार को, बाकी रकम नकद फरोख्तकार को अदा कर देगा। तो इसे कहते हैं हुंडियों को बट्टा लगाना। जब हुंडियों पे कमीशन वसूल किया जाता है और कमीशन वसूल करके नकद रकम की अदायगी कर दी जाती है, तो इसे कहते हैं हुंडी को बट्टा लगाना। और इस तरह से जो फरोख्तकार है वो बैंक से कर्जा ले लेता है। और बैंक क्या करता है, बैंक जब मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाती है तो बैंक जो खरीदार है उससे पूरी रकम नकद वसूल कर लेता है। तो बैंक जो है वो हुंडियों को बट्टा लगाकर भी ताजरों को कर्जे मुहैया करते हैं। उसके बाद है जी अगला फ़र्ज़ है आसान आला मुबादला। आसान आला मुबादला, ईजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आम तौर पे जो मईशत में लेन देन हो रहा होता है वो हो रहा होता है नोटों के ज़रिए, ठीक है, जो मरकज़ी बैंक जारी करता है। लेकिन जो तजारती बैंकों के चेक्स होते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, ये भी आसान आला मुबादला का काम करते हैं। अगर मैंने किसी को अदायगी करनी है 1 लाख रुपए की और उसे मैं चेक लिख के दे दूं तो वो आसानी से इस चेक को कबूल कर लेता है। तो इस तरह से बजाय ये कि वो 1 लाख रुपया उठा के फिरता, मैं उसको देता, तो मैंने उसको एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया। तो इस तरह से कागज़ के जो टुकड़े हैं ये ज़र को एक जगह से दूसरी जगह और एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल करने का बायस बनते हैं। ये आसान आला मुबादला का काम करते हैं। उसके बाद आगे है जी चौथा फ़र्ज़ है ज़र का तजारती बैंकों का चौथा फ़र्ज़ है ज़र की बाहिफाजत मुंतकली। ज़र को एक इलाके से दूसरे इलाके में बाहिफाजत कैसे मुंतकिल किया जाए, तो इसके लिए बैंक बहुत सारी सहूलतें देते हैं। बैंक ड्राफ्ट की सहूलत देते हैं, टेलीग्राफ की सहूलत देते हैं जिसे हम उर्फ़ आम में टीटी कहते हैं, टेलीग्राफ ट्रांसफ़र। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन की सहूलत है, ठीक है। ये तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे के सारे तजारती बैंक मुहैया करते हैं। और इन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, इन औज़ारों की वजह से, इन आलात की वजह से हम क्या करते हैं, रकम को बआसानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक इलाके से दूसरे इलाके में बाहिफाजत मुंतकिल कर लेते हैं। तो ये था जी बैंकों का चौथा फ़र्ज़ कि वो ज़र को बाहिफाजत मुंतकिल करने का बायस बने।
आगे जी नंबर 5 है एजेंसी की खिदमात। तजारती बैंकों का एक फ़र्द ये भी है कि वो एजेंसी की खिदमात के तौर पे काम करें। मिसाल के तौर पे हम अपने बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल, बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल कहाँ जमा कराते हैं जी? बैंकों में जमा कराते हैं। टेलीफोन के बिल कहाँ जमा कराते हैं? बैंकों में। तो ये जो बिजली कंपनियां हैं, जो गैस कंपनियां और टेलीफोन कंपनियां हैं, उनके लिए वो बैंक एजेंसी के तौर पे खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने इंश्योरेंस जमा कराना है तो वो भी हम बैंक में जमा कराते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी बैंक एजेंसी की खिदमात मुहैया कर रहे होते हैं। इसके लिए जो मुश्तरका सरमाई की कंपनियां हैं, जो मुश्तरका सरमाई की कंपनियां हैं, जब ये नया नया अपना बिजनेस शुरू करती हैं तो ये अपने शेयर भी जो है वो तजारती बैंकों के जरिए फरोख्त करती हैं। तो आवाम तजारती बैंकों के जरिए मुश्तरका सरमाई की कंपनियों के शेयर खरीदता है। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स हैं, आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम तो दिया ही दिया है, ठीक है। तो जब आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है तो आपने जो बोर्ड की फ़ीस थी, बोर्ड की जो फ़ीस थी वो भी बैंक में जमा करवाई थी। तो बोर्ड के लिए भी बैंक क्या करता है? एजेंसी की खिदमात मुहैया करता है। तो इस तरह से बैंक मुख्तलिफ लोगों के लिए एजेंसी की खिदमात मुहैया करते हैं। उसके बाद अगला फ़र्द है जी इन बैंकों का कि वो क्या करें, वो कीमती चीज़ों की हिफाजत का बंदोबस्त भी करें। तो इन बैंकों ने अपने यहाँ लाकर्स बनाए हुए हैं, लोहे के छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए हैं, और इन बॉक्स के अंदर आप क्या रख सकते हैं? अपनी नकद रकम रख सकते हैं, जेवरात रख सकते हैं, अहम दस्तावेजात रख सकते हैं, कोई भी कीमती चीज़ आप इनके अंदर रख सकते हैं, और इस तरह से आपकी उस चीज़ के चोरी होने या डकैती होने का ख़तरा जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता बैंक ये लाकर की जो सहूलत देता है, इसके बदले वो आपसे कुछ फ़ीस वसूल करता है। अगला फ़र्ज़ है जी तजारती बैंकों का सरमायाकारी करना। सरमायाकारी करना, सरमायाकारी करना। बैंक खुद सरमायाकारी भी करते हैं। बैंक वो जो अमानतें जमा करते हैं उसको कर्जे पे भी देते हैं, और बराह रास्त खुद भी सरमायाकारी करते हैं। सरकारी तमस्कात खरीद लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मुनाफा कंपनियाँ हैं उनके हिस्से खरीद कर वहाँ से मुनाफा कमाते हैं, और बाद वक़्त अपनी जायदादें भी खरीदते हैं, प्लाजे भी खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी खरीदते हैं। तो ये हो गया जी सरमायाकारी करना। और आखिरी फ़र्द है जी मुतफर्रिक फ़राइज़। आखिरी है जी नंबर 8 है मुतफर्रिक मुतफर्रिक फ़राइज़। मुतफर्रिक फ़राइज़ में क्या है जी? हज दरख्वास्तें हम बैंक में जमा करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हुकूमत बाद वक़्त खुद रोज़गार स्कीम शुरू करती है कि जनाब आप टैक्सी ले लें, बैंक आपको गाड़ी देगा, बैंक आपको गाड़ी देगा, और वो गाड़ी आप जो है बतौर क्रीम के चलाएँ, ठीक है। तो खुद रोज़गार स्कीमें भी ये बैंक शुरू करते हैं। इसके अलावा ज़राई तरक्की के लिए किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम भी हुकूमत शुरू करती है बैंकों के ज़रिए, कि बैंकों को कहती है कि आप किसानों को ट्रैक्टर आसान शराइत पे दें, और उसमें जो सूद है वो सूद हुकूमत अदा करेगी। तो इस तरह से हुकूमत जो इस तरह से ये तजारती बैंक जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? बैंक गैर मुल्की करेंसियों का लेन देन भी करते हैं, गैर मुल्की करेंसियों का लेन देन भी करते हैं। तो ये थे जी तजारती बैंकों के फ़राइज़ जो कि हमने डिटेल से स्टडी कर लिए। तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि जो तजारती बैंक है वो बुनियादी तौर पर क्या करता है जी? अमानतें जमा करता है। अमानतों से लेकर एजेंसी तक की जो वो खिदमात मुहैया करता है, तो इसकी मदद से असल में वो एक मुकम्मल इकोसिस्टम जनरेट करता है, एक मुकम्मल मालियाती इकोसिस्टम जनरेट करता है, जो मुल्क की माशी तरक्की में इंतहाई अहम रोल अदा करता है। आजकल की दुनिया में कोई भी मुल्क बगैर बैंकिंग सिस्टम के तरक्की नहीं कर सकता। जिन मुल्कों के बैंकिंग सिस्टम अच्छे होते हैं, वो मुल्क बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हमारा ये लेसन इख्तिताम पज़ीर हुआ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले लेसन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।